चार दोस्त भुतिया अजीत, कहानी रोहित, स्टोरी अच्छा नेहा लगे और तो चैनल सीमा एक बार सब्सक्राइब गर्मियों की करें। छुट्टियों में एक जंगल में ट्रेकिंग के लिए गए। जंगल बहुत घना और रहस्यमयी था। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उस जंगल में रात को कोई न जाए, क्योंकि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। लेकिन दोस्तों ने इसे एक अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। शाम होते होते चारों दोस्त जंगल के अंदर काफी दूर पहुंच गए थे। सूरज डूबने लगा और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। चारों ने मिलकर रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गहरे अंधेरे में हर दिशा एक जैसी लगने लगी। तभी उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर एक पुराना टूटा फूटा किला खड़ा था। बिना ज्यादा सोचे वे चारों उस किले की ओर चल दिए, यह सोचकर कि वहां शायद रात बिताने की जगह मिल जाएगी। किले के अंदर का वातावरण बेहद डरावना था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। हवा में अजीब सी ठंडक और रहस्यमय खामोशी थी। रात होते होते किले में अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कदमों की आहट हो। सीमा ने कहा, क्या तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? बाकी दोस्त भी डर गए, क्योंकि सबने वही सुना था। अचानक नेहा की नजर एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। उसमें एक राजा और उसके सिपाही खड़े थे। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसे लगा कि राजा की आंखें उसे घूर रही हैं। वो चौंक गई और चिल्लाई, ये पेंटिंग जिंदा है। बाकी दोस्त भी घबराकर पेंटिंग की तरफ देखने लगे और उन्होंने देखा कि राजा की आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। तभी किले में एक बहुत तेज आवाज हुई, जैसे दरवाजे जोर से बंद हो गए हों। अजय ने दरवाजे की तरफ भागकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा किसी अदृश्य ताकत से बंद हो चुका था। अब चारों को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण किला नहीं है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, भूतियां घटनाएं और बढ़ने लगीं। किले की दीवारों से रहस्यमयी साए निकलने लगे और एक पुराना सैनिक प्रकट हुआ। उसने धीरे धीरे चारों की ओर बढ़ते हुए कहा, यहां से निकल जाओ, वरना तुम भी हमेशा के लिए इस किले का हिस्सा बन जाओगे। चारों दोस्त अब बुरी तरह डर चुके थे। उन्होंने हर संभव कोशिश की और आखिरकार एक खिड़की से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। किसी तरह वे भागकर जंगल से बाहर निकले। गांव पहुंचते ही उन्होंने सबको इस भूतिया किले के बारे में बताया। गांव वालों ने कहा, वह किला सदियों से वीरान पड़ा है और वहां रहने वाले राजा और उनके सिपाही एक युद्ध में मारे गए थे। कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी उस किले में भटक रही है। चारों दोस्तों ने कसम खाई कि वे अब कभी उस जंगल की ओर रुख नहीं करेंगे।